हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉडल प्रश्न पत्र पर है। मॉडल प्रश्न पत्र 4 होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने है कि अभी हाल ही में 2026 में निम्न में से किन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। यहाँ पर 5 राज्यों का जोड़ी है और आपको चुनना है, पढ़ना है और चुनना है कि वास्तव में कहां कौन कौन से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है। सही आंसर इसका सी आएगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल और पांडिचेरी यहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं। यहां पर आपको जोड़ी मिलान करना था। राज्य सूची फर्स्ट राज्य है और सूची 2 विधानसभा सीट है। यहां पर अपने को उन्हीं राज्यों को सीटों पर भी अवलंबित है कि वास्तव में जहां चुनाव हुए थे। क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको यहां पर सही जोड़ा का मिलान करना है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। विधानसभा सीट 234, 140, 126, 294। अब इनमें से नीचे ऑप्शन है जिसमें आपको सही लगाना है और टिक लगाना है। अगर हम जोड़ी बनाने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल का 294 आ जाएगा। पश्चिम बंगाल 294 सीट है, माने के का 4। असम की बात कर लिया जाए तो असम में जो सीट है 126 आती है। तमिलनाडु की बात कर लिया जाए तो उसमें 234 सीट है और केरल की बात कर लिया जाए तो 240 सीट है। इस प्रकार अगर इसका सही आंसर आपको के का 4, यहां पर के का 4 मिलेगा, एल का आपका 3 माने 126, एम का 1 234 और के का 140 माने डी वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है। अब चूंकि यहां पर अनुच्छेद दिए हुए हैं 51A जी, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 21। अब यहां पर 21 तो मौलिक अधिकार संबंधित हो जाएगा। 51A की बात किया जाए तो आपका कर्तव्य से शामिल हो जाता है। अब ये 2 अनुच्छेद आपका बचता, अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 42। सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में यह पर्यावरण संबंधित नीति विशेष करके दिया, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता देता है। अब ये दोनों तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत होंगे नहीं, अब इनमें आएगा तो यहाँ 48A यहाँ पे सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तापी ऊर्जा प्लांट, सड़क परिवहन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और आर्द्र भूमि क्षेत्र। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तापी ऊर्जा प्लांट में निकलेंगे ही, सड़क परिवहन क्षेत्र में जितने गाड़ी चलेगा निकलेगी, आर्द्र भूमि भी इसमें निकलता है, लेकिन कृषि क्षेत्र जो है इसमें नहीं निकलेगा। तो सही आंसर आपका यही आएगा, सी वाला चौथे का जो आएगा सी आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जल। अब इसमें से आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पाया जाने वाला चीज। आप सोचिए और लगाइए आंसर। अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस के लिए मेन जिम्मेदार है, मीथेन भी जिम्मेदार है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जिम्मेदार है, ओजोन से भी निकलता, और जल भी, जो जल वाष्प है ये भी सबसे ज्यादा भाग निभाता है ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो सारे के सारे इसमें समाहित होंगे, तो डी वाला आंसर आ जाएगा, 5वां का उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभक्त करता है। अरावली पहाड़ियां, विंध्य पर्वत, मालवा पठार, नर्मदा दरार। इसमें से आपको चुनना है।
सही आंसर डी आएगा, नर्मदा दरार। नर्मदा दरार जो नर्मदा नदी निकली है, यहाँ पर तो नर्मदा नदी दो भागों में विशेष करके बांट देती, एक दक्कन का पठार और एक आपका मालवा का पठार। इस साइड तो मालवा का पठार और दक्कन का पठार, इसके बीच से जो विंध्य पर्वत के यहाँ से एक जाता है सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर विंध्य, इनके बीचों बीच जाता है नर्मदा नदी उद्गम, तो नर्मदा दरार यहाँ पर सही आंसर आएगा। अजंता के चित्रकला द्वारा निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र, इसमें से कोई एक। सही आंसर जातक कथा। जातक माने गौतम बुद्ध के जो जीवनी है, पुनर्जन्म संबंधित इसमें कथाएं हैं, इन्हीं को चित्रित किया गया है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जा रहा है उसमें कम से कम 1/10 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो, उसे सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में प्रेषित किया जाए। यदि आरोप सिद्ध हो जाता तथा दूसरे सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे, तो ऐसा प्रस्ताव पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। अब इसमें से कंडिका दी है 2, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 4 उपरोक्त सभी, और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। अगर आप सोच रहे हैं उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि एक कंडिका इसमें गलत दिखा रहा है। महाभियोग प्रस्ताव संसद किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल सही है। जिस सदन में लाया जा रहा है उसमें कम से कम 1/10 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, बिल्कुल गलत है, 1/4 बोला गया। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसे सदन के कुल सदस्यों को 2/3 सदस्यों द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में प्रेषित कर, यह भी सही है। यदि आरोप सिद्ध हो जाता तो दूसरे सदन अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से उसे प्रस्ताव पारित कर दे, तो ऐसा प्रस्ताव पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, बिल्कुल सही है। केवल एक गलत है, 2 वाला, माने 1, 3, 4, 1, 3, 4 सी वाला आंसर, 8वां का जो आंसर सी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति वस्तुओं की औसत कीमत में लगातार वृद्धि को कहते हैं। निम्नलिखित कारकों जो मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बनते हैं वे हैं घाटे की वित्त व्यवस्था और बजटी घाटे में वृद्धि, प्रत्यक्ष करों में कमी, अप्रत्यक्ष करों में कमी, अर्थव्यवस्था में काले धन में वृद्धि, दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। इसमें से आपको छांटना है। यहाँ पर सब दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, सोचिए और इसमें लगाइए कि कौन सा इसमें होगा, या सब के सब होंगे या कोई एक गायब होगा यहां पर। तो अगर हम लोग बांचे तो घाटे की वित्त व्यवस्था बजटी घाटा होगा। बजट को पूरा करने के लिए आप नोट छापोगे, और नोट छापोगे तो मार्केट में नोट की वृद्धि हो जाएगी, तो वैसे मुद्रास्फीति कारक बनेगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष करों में कमी, प्रत्यक्ष करों में अगर आप कमी करते हो तो यहां पर जो प्रत्यक्ष करों में कमी करोगे तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, और लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा प्रत्यक्ष कर में, तो ज्यादा खरीदी करेंगे, माने मांग की तुलना में जो मांग जो है बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर उत्पादन उतना नहीं होगा जितना मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो यहाँ पर भी सही है। अप्रत्यक्ष करों में कमी, अप्रत्यक्ष करों में कमी ये गलत हो जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी एसटी अगर इसमें कमी लाते हो तो ये मुद्रास्फीति को कम करता है, न कि बढ़ाता है। ये अप्रत्यक्ष करों में कमी करोगे, जीएसटी वाला वेट है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मार्केट में मुद्रा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहां पर अप्रत्यक्ष करों में कमी ये नहीं आएगा। अर्थव्यवस्था में काले धन की वृद्धि, इसमें मुद्रास्फीति बढ़ती, लोग खर्च करेंगे, काले धन रहेगा तो। दोषपूर्ण आर्थिक श्रृंखला भी रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब यहां पर 3 वाला नहीं आएगा। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 माने सी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक समतल प्लेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको चुनना है। अब जल के अंदर बुलबुला गोल होगा, अब गोल होगा तो आप अगर उत्तल लेंस लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे। यह वास्तव में गोल होता है, पानी होता है। यहां अपवर्तनांक में भिन्नता आ जाती है, और ये
उत्तल लेंस जैसा बर्ताव होने के बाद भी ये अवतल लेंस का काम करने लगता है। माने जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करेगा, है तो उत्तल लेंस टाइप दिखेगा, लेकिन बर्ताव एक अवतल लेंस का, पानी के अपवर्तनांक और यहाँ का हवा का नीचे अंदर हवा होगा, ये दोनों में अंतर होगा, जिसे अवतल लेंस टाइप व्यवहार करने लगेगा। तो बी आंसर, 10वां का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, उन बीमारियों की पहचान की जो अपनी प्रकृति में संक्रामक नहीं है। कैंसर, फाइलेरिया, रूमेटिक हृदय रोग, गलसुआ, चिकनगुनिया, मधुमेह, डायबिटीज। अब इसमें से अगर हम छांटने की कोशिश करें तो कैंसर जो है ये तो है नहीं भाई, संक्रामक रोग है नहीं, और मधुमेह में डायबिटीज भी संक्रामक रोग नहीं है। तो 1 और 6 यहां पर हमको मिलता है ए में। अब आता है 3, ये भी संक्रामक नहीं, रूमेटिक हृदय रोग, मतलब ए आंसर 11 का जो आंसर आएगा ए वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। अब इसमें से आपको छांटना है। सही है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया, लेकिन वेद त्रुटिहीन इसने नहीं कहा, माने ये तीसरा वाला इसमें नहीं कहा, तो तीसरा वाला बस गलत है। 1 और 2 सही है। इसमें पूछा था कौन सा सत्य है, तो बी वाला आंसर आ जाएगा, 12 का ये वाला सत्य होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर ए आएगा, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलों के उनके प्रकार के साथ मिलान करने पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पृथ्वी एंटीटेक गाइडेड मिसाइल, आकाश लंबी दूरी के इंटरकॉन्टिनेंट प्लास्टिक मिसाइल, अग्नि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल। पृथ्वी एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है ही नहीं है, आकाश छोटी दूरी के लिए बनाया गया है, यहाँ पर अग्नि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नहीं है, ब्रह्मोस के लिए बिल्कुल सही है, सतह सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जो रूस और भारत के सहयोग से बनाया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है। विज्ञान, वेदना, अविद्या या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बौद्ध के अनुसार संस्कार का जो कारण, संस्कार का जो कारण अविधा है। अविधा माने अज्ञानता है, जिसके कारण हमारे अंदर संस्कार पैदा होते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक विचारधारा है, इसमें से आपको चुनना है। बौद्ध, जैन, चरवाक, सांख्य दर्शन। देखो यहां पर भगवान से मानने का तात्पर्य नहीं है, भगवान में तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन यहां पर आस्तिक और नास्तिक जो अर्थ लिया गया है वेदों को मानने पर है। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। बौद्ध वेदों को नहीं मानता, जैन वेदों को वेदों को नहीं मानता, चरवाक बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन सांख्य दर्शन इस पर तो विश्वास नहीं करता, लेकिन वेदों को मानता है, इसलिए सांख्य दर्शन यहां पर आस्तिक दर्शन होगा। किसने कहा चैतन्य विशिष्टता काया पुरुषा, अर्थात चेतना से युक्त शरीर ही पुरुष की आत्मा है। नागार्जुन, चरवाक, मीमांसा, असंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, चरवाक। चरवाक जो है आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, और इसी का कहना है कि भाई चैतन्य विशिष्टता काया पुरुषा, चेतना से युक्त शरीर ही वास्तव में आत्मा है, बाकी आत्मा कोई रोल नहीं है, जो शरीर है वही आत्मा है। क्वेश्चन था, मलेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित सुल्तान अजमल शाह कप 2025 हॉकी का खिताब किस देश ने जीता। भारत, बेल्जियम, मलेशिया, न्यूजीलैंड। सही आंसर बेल्जियम ने भारत को हराकर यह पदक जीता था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, यह आपको बताना है। नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अल्कराज या यानिक सिना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, यानिक सिना ने इसको खिताब को जीता था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नियत नीला नार योजना में शामिल जिले हैं, ये आपको बताना है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर। हालांकि नियत नीला नार योजना बस्तर संभाग के अंतर्गत जिलों को, कुछ जिलों को शामिल किया गया था।
बस्तर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बस्तर को इसमें शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर बाकी सब जिले शामिल, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, मैंने JKL, तो JKL डी वाला आंसर, 20 का जो आंसर आपका डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, 20 दरिया में गोबर चौथा, जनौला का अर्थ आपको बताना है। सीपी, हाथी, कछुआ या मछली, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर कछुआ। दरिया माने होता तालाब। अब तालाब में कछुआ तैरेगा तो ऐसा लगेगा 20 दरिया में गोबर किसी ने था पाए। छत्तीसगढ़ में डबर लाडू का सही अर्थ आपको बताना है। श्रावण, बैसाख, आषाढ़ या चैत्र, इसमें से कोई एक। सही आंसर डबर लाडू का सही अर्थ आषाढ़। आषाढ़ माह को डबर लाडू भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरे के इन रस्मों को क्रम से लगाए। पाट यात्रा, डेरी गड़ाई पूजा विधान, काछिन गादी पूजा, रैला देवी पूजा, कलश स्थापना। अब इसको क्रम से आपको जमाना है। अगर यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें तो बस्तर का दशहरे का शुरुआत होती है पाठ यात्रा से। पाठ यात्रा के बाद फिर डेढ़ी गढ़ाई एक पूजा विधान किया जाता है, जिसमें लकड़ी को गढ़ाया जाता है रथ बनाने के जो क्रिया उसमें। इसके बाद काछिन गादी पूजा। काछिन गादी एक कांटे पर लेटी हुई एक बालिका होती है, जिस पर कहते हैं देवी आती है और उसे इजाजत लेते हैं। इसके बाद बस्तर का दशहरा स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले पाठ यात्रा, डेरी गढ़ाई पूजा विधान हो जाता है और इसके बाद काछिन गादी पूजा होता है। फिर इसके बाद रैला देवी की पूजा की जाती है और फिर कलश स्थापना। फिर बहुत लंबा चौड़ा 11 ठो प्रवचन, लेकिन पहले में जो आएगा JKLMN, ए वाला बिल्कुल सही है। 23 का आंसर ए आएगा। क्वेश्चन यहां पर है, राज्य अलंकार 2025 में संबंधित सही जोड़ी को मिलान करना है। हिरेश सिन्हा, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव, श्रीमती ललेश्वरी साहू, सुश्री चांदनी साहू। अब इसमें से पुरस्कार थे गुंडाधुर सम्मान, मिनी माता सम्मान, महाराज प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान। तो देखो, हिरेश सिन्हा, हीरो को हीरो से जोड़ो, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान। ज्ञानेश्वरी गुंडाधुर सम्मान, गुंडालूं ज्ञान कहाँ प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसे जोड़ने की याद करने की कोशिश है। ललेश्वरी साहू, ये मिनी माता रोग जैसे एक होता है, चिकन पॉक्स, लाल लाल हो जाते हैं, तो ललेश्वरी साहू मिनी माता सम्मान। और सुश्री चांदनी साहू, महाराजा प्रवीर चंद, चंद्र में बिंदी और चांद में बिंदी, तो चांद मिले तो ये आ जाएगा ये वाला। माने 4 1 2 3, 4 1 2 3, 24 का जो आंसर ए वाला यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल का साथ देने भारत के कौन से मजदूर नेता शामिल हुए, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 4 ऑप्शन आपके पास है। बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी। सही आंसर इसका ए आएगा, डॉक्टर बीबी गिरी। क्वेश्चन यहां पर आता है, भूमकाल आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है, यह आपको खोजना है। इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार एवं लाल कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस समय बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडित था। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नार ग्राम के थे। तो इसमें से हमको सत्य कथन छांटना है। तो पहला तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सत्य है कि नेता नार ग्राम के थे। दूसरा भी सत्य है, उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडित था। लेकिन पहला वाला गलत हो जाता है कि इस आंदोलन राजमाता स्वर्ण कुमार और लाल कलेंद्र सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, न कि अंग्रेजों का। तो यहाँ पर 2 और 3 मैंने बी वाला 26 का जो आंसर होगा, बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चिकनरा अभुनबुनी जलप्रपात कहां पर है, ये आपको बताना है। अक्सर जलप्रपात जो बिल्कुल अभी अभी हाल ही में पूछे जाते हैं या पता चलते हैं, उसके बारे में ज्यादा पूछता है। तो चिकनरा अभुनबुनी जलप्रपात जसपुर, बस्तर, रायगढ़ या बलरामपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बस्तर में आपको मिलेगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में चिकनरा अभुनबुनी जलप्रपात। बस्तर का सनराइज टू सनसेट पर्यटन सर्किट कहाँ बनाया जा रहा है? सनराइज टू सनसेट, टाटा मारी, पूरापाल, टोकापाल। अब इसमें से आपको छांटना है। सनराइज टाटा मारी में होगा, सनसेट पूरापाल में होगा। ऐसा टूरिज्म विकास किया जा रहा है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो ए वाला आंसर 28 का जो आंसर ए वाला आएगा। क्वेश्चन यहां पर था, फिफिर
किस अंग का आभूषण है ये आपको बताना है। कान, नाक, गला या सिर, इसमें से कोई एक। सही आंसर फिर जो है ये नाक का आभूषण है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने हिस्से में धान की खेती की जाती है? 37 लाख हेक्टेयर, 25 लाख हेक्टेयर, 45 लाख हेक्टेयर या 50 लाख हेक्टेयर, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 37 लाख हेक्टेयर पर हमारे यहाँ पर धान की खेती की जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत 2025-26 में कितना है, ये आपको बताना है। 38.40%, 35.44, 39.27 या 31.89, इसमें से कोई ए। सही आंसर ए आएगा, 38.40%। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई रानी दुर्गावती योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत बालिका के जन्म से लाभ शुरू होगा। इसके तहत बालिका का लाभ बालिका के जन्म के 5 वर्ष बाद शुरू होगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह केवल उच्च शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो देखा जाता है इसके तहत बालिका के जन्म का लाभ माने जन्म से ही लाभ हो जाता शुरू होगा, तो बिल्कुल फर्स्ट रही है। इसके तहत बालिका का लाभ बालिका के जन्म 5 वर्ष बाद शुरू होगा, तो बिल्कुल गलत है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख दिया जाएगा, ये भी सही है। ये केवल उच्च शिक्षा के लिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। हालांकि जरूर बोला गया कि वो चाहे शादी विवाह में खर्च करे चाहे उच्च शिक्षा में खर्च करे, लेकिन केवल उच्च शिक्षा ये गलत है। 1 और 3 मतलब बी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चंस आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षकों का सही क्रम से आपको जमाना है। यहाँ पर क्रम है कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हंटर, कैप्टन एगन्यू, कैप्टन एडमंड। आप सोचिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सोच के बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले कैप्टन एगन्यू आते, एडमंड आते, एडमंड पद एगन्यू पद हंटर, हंटर के बाद सैंडिस आता है। मैंने 4 3 2 1 सी वाला आंसर, 33 का जो आंसर सी वाला आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ आर्म्स पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपको बताना है। आर्म्स पुलिस मुख्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, यह मुख्यालय दुर्ग में है। यहां पर 34 का बी आंसर, आर्म्स पुलिस मुख्यालय दुर्ग में है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल क्या है, यह आपको बताना है। नक्सलियों का खात्मा करना, फरार कैदियों को पकड़ना, नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रेरित करना या गुमशुदा बच्चों को खोजना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें फरार कैदियों को पकड़ना है। छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? माना, रायपुर, नगरनार, बस्तर, बघेरा, दुर्ग या बैकुंठपुर, कोरिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसी आएगा, बघेरा, दुर्ग में। क्वेश्चन हमारे सामने है, मराठों ने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? 4, 6, 8 या 10? सही आंसर इसमें सी आएगा, 8 सूबों में बांटा था। क्वेश्चंस यहां पर एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में आप कौन से नंबर पर कॉल करेंगे? 100, 112, 1930 या 1098? वैसे साइबर फ्रॉड से पूर्णतः संबंधित जो है 1930 है। यहां पर आप अगर काम करते हैं तो आपका जो फ्रॉड हुआ उसको तुरंत रोक लगाया जाता है। यहां पर तो 1930 यहां पर आप कॉल करेंगे। बाकी तो पुलिस वाले यहाँ तो बच्चों वाला है, तो पुलिस वाले हैं यहाँ पर 100, यहाँ पर तो आप इसमें कॉल करेंगे, सी वाला आंसर आएगा। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफॉर्मिंग, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, ये डाउनलोडिंग कहलाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस आपके साथ। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क? सही आंसर इसका आपको पता होगा, रैम होता है, जो तब तक चलेगा जब तक इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक खत्म, आपका कंप्यूटर गोल, आपका ये भी पूरा जो स्मृति है पूरा गोल हो जाता है। तो चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।